या मरियम को लगवा दे, मसला ही ख़त्म। अपने घर का बंदा लगा दो, उनको तो अपने मर्ज़ी के फैसले चाहिए खान के ख़िलाफ़। दूसरी बात देखिए, ये आईनी तरमीम भी गैर आईनी है। आपके आइन में लिखा हुआ है कि जब भी आपने आईनी तरमीम कर रहे हो कि हाउस मस्ट बी फुल। आपका हाउस फुल नहीं है। पीटीआई की रिज़र्व ख़वातीन, रिज़र्व जो माइनॉरिटी के जो अक़लियती लोग हैं वो नहीं बैठे, तो हाउ इज़ द हाउस फुल? इट इज़ नॉट कम्प्लीट। ये तमाम इंशाल्लाह आईनी तरमीम सही टाइम पर रिवर्स होंगी, क्योंकि याद रखिएगा इसका ताल्लुक शानदाना और इमरान खान से कम है। आप लोगों से ज़्यादा जो करेंगे ये किसी को भी नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट को उठा लेंगे। अभी आ रही ना 87 तरमीम कुछ दिनों में आ रही है। ये याद रखें, ये पाकिस्तान को बंद करने का, सील करने का, बर्मा बनाने का, म्यांमार जिसे बोलते हैं, ये वो आखिरी तैयारियां हो रही हैं। लेकिन पीटीआई बेशक अब रद्द हर चीज़ को कर रहे हैं। अभी तक हम देख रहे हैं कि पीटीआई जिस चीज़ को रद्द कर रही है वही चीज़ हो रही है। पीटीआई एहतजाज पे भी गई है, लेकिन एहतजाज भी नहीं उस तरह से इम्प्रेशंस वो नहीं आया जो इमरान खान के एहतजाज हुआ करते थे। और ऐसा लग रहा है हुकूमत जो चाह रही है वो करती जा रही है। देखिए, जब लीडर जेल में होगा ये तो होगा ना। हम पश्तो में एक बात कहते हैं कि जब घर का बड़ा नहीं होता तो सारे छोटे इकट्ठे अपने आप को बड़ा समझते हैं। ये तो होगा वैक्यूम में, जब एक वैक्यूम होगा लीगल। खान साहब की दोनों बहनों को भी जेल में डाल दिया है जो हमें खान साहब से जेन्युइन मैसेज पहुंचाती थी, तो नेचुरली वैक्यूम में तो उल्टी सीधी चीज़ें होंगी। बट डोंट वरी बेटा, इस वक्त हम अजीब से फस्तायत से गुजर रहे हैं। हम कोई फ़ौजी या गुरिल्ला वॉरफेयर के आदी थोड़ी थे कि हमें ये भी पता होगा कि जी सामने से शेल आ रहा है, आज इसके लिए मास्क पहनना है, इसके लिए ग्लव पहनना है। हम तो सीधे साधे वोटर्स थे, खान के टैक्स पेयर्स हैं, और इन लोगों ने हमें ज़बरदस्ती सड़कों पर निकाल दिया, मजबूर कर दिया कि हाँ कब हम सड़कों पर लें। अच्छा मैडम, इस वक्त सूरत हाल ये है कि बैरिस्टर गौहर कोई फ़ैसला करते हैं, सियासी कमेटी उसको उड़ा देती है, चीफ विप जो है वो कोई मशवरा देते हैं, सियासी कमेटी उसको उड़ा देती है। तो सियासी कमेटी बड़ी है या चेयरमैन बैरिस्टर गौहर बड़े हैं या उनकी कोई हैसियत नहीं है? देखिए, पार्लियामेंट इज़ सुप्रीम, और मेरे नज़र में पार्लियामेंट्री पार्टी सुप्रीम। ये मेरी कोई छुपी ढकी बात नहीं है। मैंने आज पार्लियामेंट्री पार्टी में उमर अयूब साहब को भी ये बता दिया, गौहर साहब को, सलमान साहब की, कि वो जल्द करीब आ रहा होगा कि पार्लियामेंट्री पार्टी अपनी सुप्रेमेसी असर्ट करेगी। बेशक ये दोनों कमेटीज़ खान ने बनाई है, पार्लियामेंट्री भी, कोर कमेटी भी, और जब इनका रिज़ल्ट नहीं आता तो फिर पार्लियामेंटेरियंस को, हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम लोगों की आगे जवाबदेह हैं। जो लोग लोगों की जवाब नहीं है, जो मुल्क से बाहर बैठे हैं या जिनके पास ओहदे हैं लेकिन MNA MPA की सीट नहीं है, वो कैसे 10-10 लाख लोगों का फैसला कर सकते हैं? क्या सियासत होगी मैडम, आप पीटीआई की क्या रुख होगा? अभी तो जी हमारा वेट एंड सी अप्रोच ही चल रहा होता है। हर रोज़ कोई ना कोई नई गंदी चीज़ दिखने को मिलती है। मैंने तो इतना कुछ देख लिया है इतने छोटे से अरसे में कि अल्लाह से दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह मेरा दिल ना बुरा हो जाए। इस अल्लाह की तख्लीक की हुई दुनिया से, अल्लाह की तख्लीक की हुई मखलूक से नफ़रत होने लगी है। फ़िरौन और जालूत और क्या नाम है इस तीसरे का, इनकी कहानियाँ हम सुनते थे, लेकिन अब वो हम देख रहे हैं कि किस किस्म के जालिम हैं। मैम, आप लोगों ने फिर एहतजाज की कॉल दी है, आपको लगता है कि अली अमीन साहब को लीड करना चाहिए? और दूसरा, जो अवाम उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे कंपेन कर रही है, अवाम उनके पीछे निकले? देखो बच्चे, ये अवाम इमरान खान की है, ना शानदाना गुलजार की, ना शहरियार अफरीदी की, और ना अली अमीन की। ये खान के वोटर है, ठीक है। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि खान के वोटर्स अब तंग हैं, वो निकलना चाह रहे हैं। अली अमीन चीफ एग्जीक्यूटिव है, अगर उसने खान की बात मान ली और वो निकल आए, शायद वो उनके लिए बेहतर नहीं था, क्योंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसने सेंटर से भी बना के रखनी है, सूबे से भी बना के रखनी है, फौज से भी बना के रखनी है, फाइनेंस से भी रखनी है, हर चीज़ से रखनी है। शायद उसको हमारी अपनी गलती कि हमने उसको नहीं निकालना चाहिए था। वो CM ही रहता और बाकी काम हम करते, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ही रहता। ये मसला अलबत्ता है कि वो सूबे की तंजीम की भी हेड हैं और वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, तो अगर वो शायद तंजीम के हेड ना होते तो उनके लिए ज़्यादा आसान होता, तंजीमी काम हम लोग कर लेते। शेर अफजल कल कह रहे थे कि जी हमें एहतजाज के लिए ना किसी मीटिंग में बुलाया गया, ना कोई ऐसा मैकेनिज्म जो है पार्टी में, हमें ऑन बोर्ड ही नहीं लिया जाता। वो कह रहे हैं कि मैं तो बिस्तर पर चला गया, मरने वाला था, लेकिन पार्टी का कोई रुकन आके किसी ने बीमार कुर्सी तक नहीं की। तो ऐसे में हम कहाँ आके डी चौक पहुँचे? आपने की होगी, लेकिन आपका नाम उन्होंने नहीं लिया। नहीं, उन्होंने मेरा नाम भी लिया, और इंटरव्यू था जहांगीर खान के साथ, उनको उन्होंने बताया था। लेकिन देखिए, बात तो वो सही कर रहे हैं, लेकिन वो देखिए सादा आदमी है, सिंपल आदमी है। पहले भी ये कहा था, वो नए आया पार्लियामान में, वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो दिल से खेलता है, वो दिल से बात करता है। लेकिन इतना मैं बता दूं, हम जैसे लोग, हम बहुत बागी हैं, हम ना किसी से पूछते हैं, जो करना होता है कर लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम बदतमीज़ हैं, लेकिन ये अगर गेम इमरान खान की है, खान को बचाना है, तो फिर हम जो भी करेंगे करना पड़ेगा। इट डजंट मैटर। अच्छा मैडम, शानदाना गुलजार ये बताइएगा कि आईनी तरमीम जो 26वीं आईनी तरमीम जब पास हो रही है, तो ओवरऑल मुज़ाकराती अमल से लेकर उसके पास होने तक, ईमान के अंदर की कार्रवाई तक, अपोजिशन और ख़ासतौर पर तहरीक इंसाफ के रोल से मुतमईन है? देखें, अपनी पार्टी को तो मैंने देखा है जान जोखों में
इतने सारे हमारे केपी में मेहमान आए हुए थे, हमारे एमएनएस थे, हमारे सेनेटर्स थे, जानों पे उनकी बनी हुई थी, उनके बच्चों के मसले बने हुए थे। शर्म आती है कि इस मुल्क में आप औरतों को जानवरों से भी बदतर ट्रीट करते हैं। इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस को बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जी वोट को इज़्ज़त दो एंड डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। वो जो लोगों ने ख़वातीन के साथ, एमएनएस की बीवियों के साथ, बच्चों के साथ किया है, ये तो वो लोग हैं ना जो खान के साथ जेन्युइन है। जो बिकने को तैयार थे वो तो एक और ही चैप्टर, वो किसी दिन फिर आपको मजाक प्राइवेट में बैठ के सुनाऊंगी कि वो जो प्यार थे बिकने को, बिके नहीं, आपने देखा नहीं है जो आए हैं, मर्जी से बिके, मर्जी से बिके। आप तो कहते हैं जबरन गए, वो मर्जी से बिके। जिन पे जबर हुआ है वो अंदर नहीं गए, यानी वो उनका दूर दूर तक पार्लियामेंट हाउस से उस दिन कोई ताल्लुक नहीं था। चले आपको बता ही देती हूँ, एक सेकंड, नहीं मैं आपको बता, मर्जी से वोट देने गए कौन? बिकने, आपने कहा ना बिके, तो बिके वो कैसे? तो अपनी मर्जी से नहीं गए, उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं की, गिव एंड टेक का मामला। मैं बता दें कौन कौन बिका है। मुझे तो आकाश, मुझे पता होता मैं यहाँ खड़ी होती। हमें तो किसी ने झूठी ऑफर भी नहीं की, हमें तो सिर्फ थ्रेट थी कि उठा लेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। हमने कहा जो करना है कर लो, हम आपसे डरते हैं क्या? जो बंदा औरत को थ्रेट कर सकता है वो क्या बंदा होगा? ज़ैन कुरैशी के बारे में क्या खबरें हैं, क्योंकि उनके वालिद तो सामने नज़र आ रहा है, बड़ा अरसा हो गया जेल काट रहे हैं, तो ज़ैन ऐसा क्यों करेंगे? उनके बारे में खबरें आई कि वो हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड थे। देखिए, मैं सब एमएनएस के साथ अच्छा वक्त गुजरा है। मुबारक ज़ेब, उसमें मेरा दिल काफ़ी दुखा क्योंकि मैं उसको समझाती बहुत थी। 3 जेड हो गए, ज़ेब, ज़रका और ज़ैन। मुझे समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है, किसने किया, क्या किया है। पार्टी ने अनाउंस किया कि वो इंक्वायरी करेगी फुल इन पे, जो लोगों ने वोट नहीं दिया बट जो पाए गए थे डिस्पाइट इंस्ट्रक्शंस के आपने नहीं आना इस्लामाबाद। पार्लियामेंट तो दूर की बात है, मैं इस्लामाबाद आने की ज़रूर इजाज़त नहीं थी। हम तो बाकायदा लड़े सीनियर से कि सर हमें इस्लामाबाद तक तो आने थे, हमारा वोट तो नहीं बदल सकते, नहीं हमें आने दिया। तो फिर ये लोग पार्लियामान कैसे पहुँचे, क्यों पहुँचे, क्या बात थी, उस पर सारी इंक्वायरी होगी। बट इंसान का नेचुरली दिल दुखता है, अच्छा वक्त गुजरा होता है, सख्त वक्त गुजरा होता है, सो इट्स नॉट अ गुड फीलिंग। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा